आपने कई बच्चे को देखा होगा, स्कूल में तो वो बहुत एवरेज रहता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो बहुत अच्छा मार्क्स लेके आता है। तो कैसे होता है? हो सकता है मेरे द्वारा दिया गया टिप्स में इसका कुछ क्लू छुपा हो, जिसके कारण उसको अच्छा मार्क्स मिला हो। नमस्कार। अभी तो सभी स्टूडेंट्स और माता पिता सभी कंफ्यूज होंगे और थोड़ा सा नर्वस भी होंगे कि हमारा बच्चे कैसे करेगा एग्जाम और आगे क्या होगा। इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बच्चों को एग्जाम में किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, टिप्स लेके आया हूँ। इसको जरूर देखिएगा। क्लास 10 का और 12 का एग्जाम बच्चों के लिए एक फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट होता है। तो इसीलिए बच्चे को भी इस एग्जाम के लिए और उनका पेरेंट्स, माता पिता हो या कोई गार्जियंस को भी इस एग्जाम में बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम का रिजल्ट जिस तरह से होगा उसी के आधार पर ही बच्चे का भविष्य फिर शुरू होगा कि किस स्ट्रीम में जाएंगे, कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा स्कूल मिलेगा। इसी के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। इसलिए इस बोर्ड एग्जाम को बहुत ज्यादा ध्यान देना अति आवश्यक है। इस वीडियो में मैंने बच्चों का एग्जाम्स के लिए क्या क्या करना चाहिए 12 एकदम इंपॉर्टेंट टिप्स, छोटा छोटा है, हो सकता है आपको बेकार सा लगे, लेकिन ये टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है आपका घर में भी, आपका परिवार में कोई ना कोई तो बोर्ड एग्जाम दे रहा होगा और आपका दोस्त के बच्चे या कोई भी रिलेटिव्स बोर्ड एग्जाम में अवश्य बैठ रहे होंगे इस बार। इसलिए उनको देखना ये वीडियो बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी देखने को मिले और ये टिप्स से कुछ फायदा हो। आपने कई बच्चे को देखा होगा, स्कूल में तो वो बहुत एवरेज रहता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो बहुत अच्छा मार्क्स लेके आता है। तो कैसे होता है? हो सकता है इसमें टिप्स में, मेरे द्वारा दिया गया टिप्स में इसका कुछ क्लू छुपा हो, जिसके कारण उसको अच्छा मार्क्स मिला हो। इसलिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टिप्स नंबर 1, बोर्ड एग्जाम में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में डिजिटल घड़ी अलाउ नहीं होता है, लेकिन एनालॉग घड़ी जिसमें डिजिटलाइज ना हो उसको अलाउ करता है। इसलिए सभी बच्चे के पास में एनालॉग घड़ी होने से बहुत अच्छा है। इसलिए यदि जिसका पास है वो तो ठीक है, जिसका पास नहीं है एक बाजार से सिंपल सा एकदम एनालॉग घड़ी लेके रखें और उसको पहनने का आदत डालें ताकि एग्जाम में जाते समय न छूटे। और एनालॉग घड़ी यदि साथ में होगा तो जो एग्जामिनेशन का टाइम है 3 घंटे का, उसका आधा घंटे, दैट मीन्स 1.5 घंटे के अंदर बच्चे का जितना भी क्वेश्चन है उसका 50% से थोड़ा सा ज्यादा या तो आधा समय में 50% क्वेश्चन से कर लेंगे, तो फिर बाकी समय में 50% क्वेश्चन फिर कर सकते हैं बच्चे, और थोड़ा सा बचा के अंत में अपना पेपर चेक करने के लिए टाइम बचेगा उनको। इसलिए घड़ी पहन के जाना बहुत जरूरी है। बच्चों को जरूर घड़ी पहन के जाना चाहिए। टिप्स नंबर 2, ये तो मेरा भी पास्ट एक्सपीरियंस है और मेरा दोस्तों से भी सुना हूं कि कभी कभी बच्चे ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाता है, लेकिन जब जेब में देखता है या बैग में देखता है तो एडमिट कार्ड ही घर में भूल जाते हैं। तब इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको एग्जाम दे ही नहीं पाते। इसलिए बच्चे को बिल्कुल ध्यान करके एडमिट कार्ड साथ में ले जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चे कभी कभी खाली एक आध पेन लेके चले जाते हैं एग्जाम बैठने के लिए, लेकिन कभी कभी पेन क्या होता है कि नीब का तरफ गिरने से पेन खराब हो जाता है, कभी कभी पेन धोखा भी दे जाता है और पेन में लीक भी हो जाता है। इसलिए एटलीस्ट 3-4 पेन, अच्छा पेन लेके जाना चाहिए। और पेंसिल, जो भी स्टेशनरी का इक्विपमेंट्स है, कंपास, स्केल अवश्य लेके जाना चाहिए ताकि बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद कोई चीज का जरूरत पड़ने पर अपना ही पासवर्ड दूसरा से मांगने का जरूरत ना हो। टिप्स नंबर 3, ये साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि जब भी आप थोड़ा सा पानी पीते हैं आपका मन शांत हो जाता है और आपको थोड़ा सा राहत महसूस होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में अंदर घुसने से पहले थोड़ा सा हल्का सा पानी पी के, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी पी के अंदर घुसने से उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाता है, कभी कभी भूख लग जाता है, कभी बच्चे जल्दी के कारण खा नहीं पाते हैं और भूखा पेट चला जाता है। तो जब एग्जामिनेशन में एग्जाम करने बैठ जाता है तो भूख लगने शुरू होता है। तो भूख लगने से उनका मन कहीं कहीं इधर उधर डुलने लगता है और दिमाग भी काम नहीं करता है। इसीलिए बच्चे को जाने से पहले एकदम हल्का मील, लाइट मील लेके, हल्का खाना खा के ही जाना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा लगे। लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाएंगे तो उसको फिर नींद आएगा और नींद आने के बाद फिर अपना दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए बिल्कुल हल्का मील खा के
जाना चाहिए। टिप्स नंबर 4, आप और हम सबको पता है कि इंसान को क्रोध, डर और नर्वसनेस हमारा दिमाग को एकदम सुन कर देता है, बंद कर देता है। जब हमें क्रोध आता है, डर लगता है या नर्वस हो जाते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसलिए कभी कभी बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाता है तो नया इन्वायरमेंट मिलता है और नया टीचर्स, नया इन्विजिलेटर और नया जगह और बोर्ड एग्जाम भी नया, इसलिए उनको डर भी लगता है और नर्वसनेस भी आता है। तो उसको कम करने के लिए बच्चे को जाते ही थोड़ा देर आंख बंद करके लंबा लंबा सांस लेके उसको कॉन्फिडेंट को अपना इंक्रीज करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए और खुद को समझना चाहिए कि मैं एकदम इस एग्जाम के लिए रेडी हूं और मुझे सब कुछ पता है और मैं अच्छी तरह से एग्जाम दूंगा। सोचकर थोड़ा सा पानी का घूंट लगा के एग्जाम में बैठने से बहुत अच्छा होगा। बच्चे को बोर्ड एग्जाम देने से डर लगता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहा है, लेकिन बच्चे को ये नहीं समझना चाहिए कि फर्स्ट टाइम दे रहा है। बच्चे तो शुरू से 12-13 साल से, जैसे कि इन्फेंट से, नर्सरी से, क्लास 1, 2, 3 करके हर बार एग्जाम देते ही जाता है और वही एग्जाम तो बोर्ड का है, बस क्वेश्चन पेपर में बनावट अलग और उसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है अलग होता है, इतना ही फर्क है। बाकी तो वो भी एग्जाम है और वो भी एग्जाम ही था। इसलिए बच्चे को इसमें डिफरेंस नहीं समझना चाहिए और अपना कॉन्फिडेंस को बरकरार रखे और अपना एग्जाम अच्छी तरह से देने का कोशिश करना चाहिए। टिप्स नंबर 5, कि कभी कभी बच्चा जैसे एग्जाम के अंदर घुस जाता है और उसको पेपर मिल जाता है और उसको मिलते ही जो इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन देता है उसको भी सुने बगैर और ठीक से उसमें क्वेश्चन सीट में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन को पढ़े बगैर एग्जाम देने बैठ जाता है, शुरू कर देता है लिखना और अपना रोल नंबर, रोल कोड जो एग्जामिनेशन सेंटर का नंबर होता है वो भी लिखना भूल जाता है और अपना नाम लिख के सीधा एग्जाम देना शुरू कर देता है और बाद में पेपर जमा करके निकल जाता है और वो ध्यान भी नहीं देता है कि मैंने रोल नंबर लिखा या नहीं लिखा। ऐसे करने से क्या होगा कि उसका रोल नंबर जब तक नहीं होगा तो उसका पता ही नहीं चलेगा कि किसने एग्जाम दिया है। इसलिए बच्चे को बिल्कुल ध्यान से अपना एग्जामिनेशन सेंटर का कोड, रोल कोड और अपना रोल नंबर, साथ में अपना जो भी डिटेल्स भरना है वो सब कुछ एकदम करेक्ट भरना चाहिए और जो भी इन्विजिलेटर वहां पर अटेंडेंस शीट लेके आता है उसका सीधा अपना नाम के सामने ही सिग्नेचर करना चाहिए, क्योंकि दूसरा का कभी कभी घबराहट में दूसरा का लाइन के में सिग्नेचर कर देता है तो फिर उसका एब्सेंट में आ जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान देके करना चाहिए बच्चे को। टिप्स नंबर 6, किसी भी चीज में कहीं भी हो प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। जैसे कि आप इंटरव्यू में चला जाए और इंटरव्यू में घुसते समय जो इंटरव्यू ले रहा है वो लोग आपका अपीयरेंस को देख के समझ जाएगा कि ये बंदा कितना दमदार है और उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं होगा तो वो लोग पहले कंसीडर कर लेता है मेंटली ये बंदा फिट नहीं है और उनको खाली फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू ले लेता है और उनको बाद में पास होने में मुश्किल हो जाता है, हो सकता है वो फेल ही हो जाएगा। इसलिए अपना अपीयरेंस को बनाना जरूरी है। इसलिए प्रेजेंटेशन, ये आंसर शीट में भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप जैसे फर्स्ट पेज में अच्छा हैंडराइटिंग बना के मार्जिन को भी ठीक से, जैसे कि एक साइड में थोड़ा सा बड़ा हो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में थोड़ा सा छोटा मार्जिन, बराबर मार्जिन रख के अच्छा हैंडराइटिंग में कम से कम कोई आंसर शीट का 3 पेज या 4 पेज अच्छा हैंडराइटिंग बना के लिखना चाहिए। अच्छा प्रेजेंटेशन बनेगा और कटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होगा, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होगा, कटिंग ज्यादा फर्स्ट में दिखाई देगा तो जो पेपर कटने वाला टीचर है उनको तो बहुत ढेर सारे पेपर मिला हुआ रहता है और उनको इतना अंदर तक घुसने का समय नहीं होता है और वो लोग प्रेजेंटेशन को भी कंसीडर करता है। इसलिए प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो उनके मन में नेगेटिव फीलिंग जाएगा और पॉजिटिव थॉट्स नहीं जा पाएगा। इसीलिए प्रेजेंटेशन बच्चे का पेपर में बहुत मायने रखता है। इसलिए अच्छी तरह से लिखना चाहिए, कटिंग नहीं होना चाहिए फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज में, और बाद में समय कम होता है तो थोड़ा जल्दी लिखा के लास्ट पेज में अपना असली रूप दिखा सकता है, लेकिन फर्स्ट पेज में नकली रूप दिखाना ये एक इंटेलिजेंस का काम होगा। टिप्स नंबर 7, क्वेश्चन में दिया हुआ इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी 10 में से 7 लिखने के लिए बोला रहता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूजन हो गए या नर्वसनेस से फटाफट करने लगता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी का आंसर लिख के
जमा कर देता है। उससे क्या होगा कि जितना उनको बोला गया था लिखने के लिए उससे ज्यादा लिखने से उसका समय का बर्बाद हुआ और लास्ट में कोई क्वेश्चन छूट जाता है। इसीलिए इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ें और जितना लिखने के लिए बोला गया है उतना ही क्वेश्चन का आंसर लिखें। टिप्स नंबर 8, ये तो सभी बच्चे को पता ही रहता है कि आंसर शीट में क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं, दोहराने का जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे को ये ध्यान देना चाहिए कि जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उसका सेक्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर अवश्य लिखना चाहिए, साइड में हो या क्वेश्चन का ठीक आंसर शीट का ठीक ऊपर में हो। नहीं तो ये पेपर जब काटेंगे तो उसके पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन का ये आंसर है, इसलिए उसको मार्क्स मिलेगा ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन नंबर और सेक्शन नंबर अवश्य लिखे, अन्यथा उनका मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। टिप्स नंबर 9, बच्चे को प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी किसी सब्जेक्ट में घुमा फिरा के किसी लंबा सब्जेक्ट को छोटा करके क्लू पूछा जाता है और उसका मार्क्स 1 या 2 ही दिया जाता है। लेकिन बच्चे को पूरा ध्यान रहता है, उसके बारे में पता रहता है, तो वो बच्चे पूरा लिखने लग जाता है। जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बच्चे केवल 1 वर्ड, 2 वर्ड या 1 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन लिखना चाहिए। उसके ज्यादा राम कहानी लिखने से उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका खाली बच्चे का समय बर्बाद होगा। यदि बच्चे को किसी सब्जेक्ट में थोड़ा ही पता है और लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के उसको बड़ा लिखने के लिए बोला गया है, तो यदि बच्चे 1 लाइन या 2 लाइन लिख के छोड़ देंगे तो उसमें फिर मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलने वाला बच्चे को। इसलिए क्वेश्चन में कितना मार्क्स का ये क्वेश्चन है वो दिख के, यदि बच्चे को नहीं भी आता होगा तो थोड़ा बहुत याद करके उसके बारे में अपना तरफ से बना के थोड़ा कितना मार्क्स है उसके अनुसार आंसर देंगे तो उसको यदि 10 में 5, 6, 7 कोई ना कोई मार्क्स तो अवश्य मिलेगा। टिप्स नंबर 10, जैसे क्वेश्चन मिलते ही कोई बच्चे अपना जानता हो या नहीं जानता हो 1 नंबर से शुरू कर देता है, ये बहुत गलत है। लेकिन इसीलिए बच्चे को क्वेश्चन मिलने के बाद ठीक से पढ़ के जो क्वेश्चन का आंसर उसको ठीक से आता है उसको आंसर लिखने से शुरू करना चाहिए, तभी उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और टाइम भी लॉस नहीं होगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है वही फर्स्ट में लिखे, लेकिन उसका सेक्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखे और उसके बाद नीचे देखते जाए और जिसका दूसरा नंबर का आंसर आता है उसको लिखे और अंत में जाके सब जो आता है उसको करने के बाद और जो छूट गया है उसको करना शुरू करें। लेकिन जैसे ही आंसर लिखते जाएं और क्वेश्चन में टिक लगाते जाएं ताकि बाद में पता चले कि मैंने किसको किया है किसका नहीं किया है, और सभी करने के बाद जो भी नहीं आता हो उसका भी थोड़ा बहुत बना के आंसर लिखें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा बहुत भी लिखा हुआ रहेगा तो 5 में से 2, 1 कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेगा, जिससे आपका पूरा टोटल मार्क्स में फायदा होगा और अच्छा आपका नंबर आएगा। टिप्स नंबर 11, बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल से निकलने से पहले अपना पेपर को जरूर जांच करें और अपना एग्जामिनेशन सेंटर कोड और अपना रोल नंबर लिखा है या नहीं है उसको जरूर चेक करके ही अपना सिग्नेचर करने के बाद ही पेपर को जमा करना चाहिए। अदरवाइज यदि क्वेश्चन उसको चेक किए बगैर जमा किया और आपने उसमें अपना रोल नंबर वगैरह लिखना छोड़ दिया तो उसमें आपका मार्क्स कटने का पूरा चांस रहता है। टिप्स नंबर 12, कभी कभी ऐसा भी केस सुनने में आता है कि जब बच्चे एग्जाम दे देता है वो तो अच्छी तरह से देता है, लेकिन किसी कारण बस उसका मार्क्स अच्छा नहीं आता है तो उसको बहुत टेंशन हो जाता है और रिजल्ट आने के बाद कभी कहीं बच्चे सुसाइड किया वो भी सुनने में आता है। लेकिन बच्चे को इस तरह से कभी भी सोचना नहीं चाहिए। जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत जगह है, बहुत स्कोप है करने के लिए। आप एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ, दूसरा बार दे सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह का कभी भी कदम नहीं उठाना चाहिए। एक बार एग्जाम दे दिया उसको आप एकदम नॉर्मल से लीजिएगा और उसके बाद जैसे रिजल्ट आता है उसी तरह से आप आगे का जो भी करना है कर सकते हैं, जो भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं। यदि अच्छा नहीं आया तो दोबारा भी बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें माता पिता का जो एक्सपेक्टेशन है, ओवर एक्सपेक्टेशन बच्चे के ऊपर ये भी हानि पहुंचाता है। कभी कभी बच्चे के ऊपर कभी कभी हम ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर बैठते हैं और जब बच्चे के किसी कारण बस अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो उसको डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं। यदि माँ बाप बच्चे को डांटने लगे, फटकारने लगे तो उसको मोरल डाउन हो जाएगा, इसलिए कुछ भी स्टेप ले सकता है। इसलिए माँ बाप को भी जानना चाहिए और समझना चाहिए कि ये सब करना नहीं चाहिए। उसका जैसे भी मार्क्स आया उनको इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि अगली बार वो और अच्छी तरह से पढ़ के एग्जाम दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने घर में या परिवार में जो भी एग्जाम दे रहा है उनको
ये वीडियो ज़रूर दिखा दीजिएगा, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया मिले कि कैसे करना चाहिए और उनको मार्क्स थोड़ा गेन करने में सहायता मिले। और इसी तरह का मैं और एजुकेशनल वीडियो लेके भविष्य में आऊँगा, इसीलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।